हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिसेंटली हमें कमेंट किया था कि सर मैं सर्बिया में जॉब करता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई एलर्जी हो गई और मैंने मेडिकल अपना चेकअप करवाना है अस्पताल से। तो क्या मैं अस्पताल जा सकता हूँ या कि मुझे क्या मैं सरकारी अस्पताल जा सकता हूँ या कि मुझे क्या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और उसके कितने चार्जेस होंगे? तो इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे हमें पहले भी सवाल आते थे वीडियोस के नीचे भी और ईमेल पे भी कि सर जो सर्वे के अंदर हमारा हेल्थ केयर होता है, क्या ये कंपनी प्रोवाइड करती है या ये पैसे हमें ख़ुद से पे करने पड़ते हैं हॉस्पिटल में जाके? एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चलें वीडियो बना लेते हैं, जो भाई जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको पता भी चल जाएगा और जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है ये। सर्बिया के अंदर अगर आप काम करने के लिए आते हैं तो क्या जो सर्बियन कंपनियाँ होती हैं वो आपको क्या हेल्थ केयर के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं या नहीं करती? अक्सर दोस्तों को ये सवाल होता है कि क्या सर हमें ये अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आजकल चैट जीपीटी आ गया तो वो चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करते हैं। आपको पता है कि इमिग्रेशन का काम जो है और या फिर अगर आपको मेडिकल के अंदर कोई सर्विसेज चाहिए, ये दो ऐसे काम है जिसकी हेल्प आप चैट जीपीटी से ना ही ले तो बेहतर है। क्योंकि मेडिकल के अंदर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई और आप उसकी हेल्प चैट जीपीटी से लेके अपना इलाज कर रहे हैं तो फिर आप रिस्क पे हैं। और इमिग्रेशन के मामले में भी अगर आप चैट जीपीटी की मदद से आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सेंसिटिव मामला है और इस पे आपको चैट जीपीटी से बिल्कुल हेल्प नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि चैट जीपीटी के पास जो सर्वर के अंदर इंफॉर्मेशन या जो तफसील होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती जो कि सिस्टम के अंदर चल रही होती है करंट, ठीक है। तो अभी आजकल सर्बिया के अंदर जो लोग काम करने के लिए आते हैं तो अक्सर लोगों को सवाल हमसे भी ये होता है कि सर जिस कंपनी में हम आ रहे हैं तो क्या ये कंपनी हमारी हेल्थ केयर के अंदर हमें सर्विस प्रोवाइड करेगी या हमें इसके जो चार्जेस होंगे वो हमें अलग से अदा करना होंगे? देखो भाई, यूरोप के अंदर अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है और आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हो, उस कंपनी के अंदर आप काम करने के लिए आते हो और वो कंपनी आपकी गार्डियन है या स्पॉन्सर है वो कंपनी आपकी यहाँ पे, तो फिर वो कंपनी जिसने आपको जॉब प्रोवाइड की है वो कंपनी आपका टैक्स पे करेगी और उस टैक्स पे करने के बदले में आपका जो हेल्थ केयर होगा उस कंट्री के अंदर वो फ्री हो जाएगा। अगर कंपनी आपका टैक्स पे कर रही है तो फिर आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उस कंट्री के अंदर वो फ्री हो जाएगा। शर्त यह है कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर या सोशल सिक्योरिटी का कार्ड होना चाहिए। पहली दफ़ा आप जब सोशल सिक्योरिटी का कार्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ कंट्रीज इसकी थोड़ी बहुत फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो टैक्स आ रहा होता है आपकी कंपनी जो टैक्स पे कर रही होती है, आपके सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, तो आपका जो हेल्थ केयर होता है वो आपका फ्री हो जाता है, ठीक है। आप वहाँ पे आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेना हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके अपना ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग जब अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि सर इसमें हमें चेक करके बताएं कि इसमें हमें कंपनी ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि हमारी जो एकोमोडेशन से वर्क प्लेस है इसमें काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर है डेली का या 60 किलोमीटर है, तो क्या हमें ट्रांसपोर्ट खुद अपनी लेनी पड़ेगी या कंपनी प्रोवाइड करेगी? अगर तो आपकी एकोमोडेशन से आपका वर्क प्लेस 100 किलोमीटर है या 70 किलोमीटर है तो अक्सर देखने में यही आता है कि अगर आप वर्क वेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन लेबर हैं आप, तो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर आप चेक करवा रहे हैं तो बेहतर है, इसमें बेहतर होता है कि आप चेक करवा लें पहले हमसे। लेकिन जो हेल्थ केयर है गाइस वो 100% आपका वो हेल्थ केयर जो होता है वो आपका फ्री होता है अगर कंपनी आपका टैक्स पे कर रही है। हाँ, कंपनी अगर आपका टैक्स पे नहीं करती फिर आपका हेल्थ केयर फ्री नहीं होता। तो गाइस यहाँ यूरोप के अंदर स्पेशली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं उसके अंदर सर्बिया हो, पोलैंड हो, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक या पोलैंड, या जितने भी ये इस पट्टी के जो कंट्रीज़ हैं ये सारे इन कंट्रीज़ के अंदर एक सिस्टम वर्क करता है और वो ये है कि अगर आप फॉरेनर हो और बाहर से आप यहाँ पे काम करने के लिए आते हो और कोई कंपनी आपको यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है, जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए आते हो वही आपकी स्पॉन्सर है, वही आपके गार्डियन उस कंट्री के अंदर। तो अगर आप उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आप लीगल हो, आपके पास रेजिडेंस कार्ड है उस कंट्री का, तो वो जो कंपनी है उसके ऊपर कंपलसरी है कि वो आपका टैक्स पे करे। लेकिन मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर यही होता है कि आपकी जो कंपनी है वो आपका टैक्स पे करती है और आपके जो हेल्थ केयर का जो सारा काम है वो सारा फ्री हो जाता है। आप जब भी किसी सरकारी अस्पताल में जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो एंटरटेन करेंगे या आपकी वो हेल्थ केयर के अंदर आपकी हेल्प करेंगे।
लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो फिर वहाँ पे आपको अपने पैसे अलग से पे करने पड़ते हैं। अच्छा, सर्बिया के अंदर भी ऐसा ही है गाइज़। अगर सर्बिया में आप काम करने के लिए आते हैं तो सर्बिया के अंदर जो आपकी कंपनी है वही आपकी स्पॉन्सर है, और कंपनी के ऊपर ये कंपलसरी हो जाता है कि कंपनी आपका टैक्स पे करे। और कंपनी अगर आपका टैक्स पे करती है तो आपका जो हेल्थ केयर है वो फ्री हो जाता है, और उसमें आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके कोई भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, और वो ये कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर बना होना चाहिए। बहुत सी कंपनियां आजकल अभी 2026 के अंदर मैं देख रहा हूँ, अभी ये पिछले 2 सालों से, कि वो इस चीज़ की केयर नहीं करते कि वर्कर का सोशल सिक्योरिटी नंबर बना या नहीं बना, वर्कर का रेजिडेंस कार्ड बना या नहीं बना। तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी होंगी, आपको खुद अपना डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने होंगे, रेजिडेंस कार्ड भी, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी। तो ये चीज़ें आपको कंपनी से पहले लेके रखनी होंगी अपने पास, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई होता है, और ये अप्लाई होने के तकरीबन महीने 2 महीने के बाद आपको कार्ड की शक्ल में मिल जाता है। और जब आपको ये कार्ड की शक्ल में मिलेगा उसके बाद आप किसी भी अस्पताल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर जितना जल्दी हो सकता है ये अप्लाई कर दें यहाँ आने के बाद, ठीक है आपने, क्योंकि अक्सर कंपनी को नहीं पता होती चीज़ें। तो आपने यहाँ आने के बाद, अगर आपकी कंपनी को पता है फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपकी कंपनी को नहीं पता है इसका, तो फिर आपने कंपनी को इन्फॉर्म करना और अपना ये सोशल सिक्योरिटी नंबर आपने बनवाना है कंपनी से, ठीक है। बाकी सर्बिया में इस वक्त जो भी लोग हमारे आ रहे हैं काम करने के लिए, तो उनको मैं वेलकम करूँगा। और सर्बिया के अंदर अगर आपको टीयर सी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको हेल्थ कार्ड बनवाना है, या लाइसेंस यहाँ पे अपना कन्वर्ट करना है, कोई भी अपनी कंपनी ओपन करनी है या जॉब चेंज करनी है, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर आपको अगर हमसे कोई मदद की ज़रूरत है या आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए आप इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज़ सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी, और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।